दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं डिसोवेन डिसोनाइड लोशन के बारे में। दोस्तों ये लोशन एक टॉपिकल स्टेरॉयड है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ये अभी आपको आगे इस वीडियो में पता चलने वाला है। साथ ही साथ ये लोशन आपको मार्केट में कितने रुपए में मिल जाता है और इस लोशन को लगाने से क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और इस लोशन को इस्तेमाल करने के समय आपको कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना है, पूरी जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। तो बने रहें आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों इस लोशन का इस्तेमाल त्वचा संक्रमण में होने वाली खुजली और सूजन को खत्म करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके कहीं पर खुजली हो रही है और आप उस खुजली से काफी ज्यादा परेशान हैं तो उस समय आप इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको उस खुजली से आराम मिल जाएगा। इसके अलावा डर्मेटाइटिस एलर्जी, जिन लोगों को डर्मेटाइटिस एलर्जी हो गई है उनके लिए भी काफी फायदेमंद होता है ये लोशन। इसके अलावा स्किन रैशेज में भी काफी फायदेमंद होता है। ठीक है। और दोस्तों इसमें मिलने वाला डिसोनाइड जो है ये स्वेलिंग यानी सूजन को, खुजली को और लालीपन को खत्म करता है। ठीक है। तो बहुत ही फायदेमंद होता है लोशन उन लोगों के लिए जिनके खुजली की समस्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी पैकिंग की। तो ये प्लास्टिक की बोतल में वाइट कलर की, देखिए बोतल आपको यहाँ पर मिलती है और इसी के अंदर आपको ये लोशन मिल जाता है, जो कि वाइट कलर का इसका लोशन होता है। ये 30 ml का पैक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और ये 30 ml का पैक आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 240 रुपए का मिल जाता है। अगर आप इसे घर बैठे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से अगर इसे खरीदते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस लोशन के प्राइस के बारे में और फायदों के बारे में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बर्निंग, यानी जहां पर आपने इस लोशन को लगाया है अगर वहां पर आपको जलन महसूस हो रही है, चुभन महसूस हो रही है, खुजली बहुत ही ज्यादा अगर मतलब खुजली हो रही है, ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा इरिटेशन होना, ड्राइनेस, यानी कि जहां पर आपने इस लोशन को लगाया है वहां पर अगर त्वचा ड्राई हो गई है या वहां पर लालीपन है तो ये इसके साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स हैं। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी और आपको ये सिम्टम्स दिखना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इनमें से दिखाई दे रहा सिम्टम्स अगर वो ठीक नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है तब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो उस समय आप इसको लगाना बंद कर दें। बात करें इस लोशन में मिलने वाले कॉम्पोजिशन की, तो यहां पर आपको डिसोनाइड मिलता है 0.05% वेट बाय वेट। ठीक है। और प्रिजर्वेटिव में मिल जाता है मिथाइल पैराहाइड्रो ऑक्सी बेंजुएट मिलता है आपको कितने परसेंट यहाँ पर देख लीजिए, और इसमें आपको प्रोपाइल पैराहाइड्रो ऑक्सी बेंजुएट मिलता है कितने परसेंट यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है। और यहाँ पर इनर लोशन बेस, जैसा मैंने आपको बताया कि एक लोशन है। डायरेक्शन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है सी पैकेज इंसर्ट। दोस्तों जब आप इसको नया परचेज करके लाएंगे तो उसके अंदर आपको एक मैनुअल मिल जाएगा जिसमें बताया जाता है किस तरह से इसको आपको लगाना है। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको जनरली बता देता हूं कि अगर आपको खुजली है तो दिन में आपको इसे 2 बार लगाना होता है। ठीक है। और दोस्तों अगर आप
अपने किसी स्किन डॉक्टर से सलाह लेकर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपकी खुजली कितनी पुरानी है, कैसी है, इसको देख करके ही इसकी मात्रा बताई जाती है और दिन में आपको कितनी बार लगाना है ये भी आपको बताया जाता है। तो इसलिए इसको लगाने से पहले आप एक बार अपने स्किन डॉक्टर से इसके बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद लगाएं तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट फ्रीज दे रखा है, कीप द लिड टाइटली क्लोज्ड आफ्टर यूज, यानी कि इसको इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो लिड है अच्छे से इसको बंद कर दीजिए। बच्चों की पहुंच से दूर रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद शेक वेल बिफोर यूज, इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से इसको आपको हिलाना है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी कि आपको किसी अच्छे स्किन डॉक्टर की निगरानी में ही इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, बाहरी यूज के लिए है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास पुराना पैक पड़ा था तो यहाँ पर इसका प्राइस कुछ और ही है, लेकिन करंट प्राइस जो है वो 240 रुपए है। मैन्युफैक्चर्ड इसको जो करती है वो है इनक्यूब, यहाँ बहुत छोटा लिखा हुआ है तो मैं भी आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें गाल्डर्मा लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब हम चलिए बात कर लेते हैं इस लोशन के प्रिकॉशन के बारे में, यानी सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों इस लोशन को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। पहली है, अगर आपको इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन से एलर्जी है तो उस समय आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चे को लगाने से पहले आपको अपने स्किन डॉक्टर से सलाह लेना, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। आंख, मुंह और नाक में जाने से इसको बचाना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करेंगी। और जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं अगर वो इसे अपने ब्रेस्ट की तरफ लगाए हैं तो फिर या निप्पल पे लगाएं तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है, यानी बच्चों को दूध नहीं पिलाना है। उस समय आपको डॉक्टरी सलाह लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है।